वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि हम आपको सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। तो सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, हरियाणा जीके की भी, और इसके अलावा जितने भी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो भी, तो वो सारे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ फॉलो करने के लिए और सीईटी की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो सीक्वेंस में जैसे जैसे चीज़ें मैं आपको करवाती जाऊँ आप करते जाइए, आपका सीईटी आराम से निकल जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा था? तो ये पड़ा था करनाल का नाम। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा शहर शामिल नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि एनसीआर में हरियाणा का कौन सा शहर जो है शामिल नहीं है, तो वो है हिसार। बाकी के 3 ज़िले जो ऑप्शन दे रखे हैं, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये तीनों एनसीआर में आते हैं। और हरियाणा के कुल 14 ज़िले जो हैं 22 ज़िलों में से एनसीआर में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1 नवंबर 2005 को। एक आपने सक्षम योजना का नाम सुना होगा, तो उसके तहत जो है बेरोजगारी भत्ता हरियाणा सरकार देती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 नवंबर 2005 को जो है ये बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री सेठ किशन दास का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो ये थे रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये करनाल में की गई थी। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारों से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये होता है तीज नृत्य, और ये सावन के महीने में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार महीना भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है मानेसर में। और मानेसर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। और मानेसर को जो है 11वां नगर निगम बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में 10 नगर निगम थे पहले, फिर एक मानेसर को नया नगर निगम बनाया गया, तो अभी वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम हैं। और नए आंकड़ों से रिलेटेड क्लास मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है हिसार से। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और हरियाणा की एकमात्र बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि साइना नेहवाल कहाँ से है? हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है झज्जर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है चंडीगढ़ में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, और इस पर अभी जो है विवाद चल रहा है, तो आने वाले टाइम में देखो क्या बनता है। चलिए हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्की उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 23वां, यानी मक्का उत्पादन में हरियाणा का जो है पूरे भारत में 23वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कंद कार्तिकेय के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था कुमार गुप्त ने। स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हिसार जिले में। हिसार के पास एक गांव पड़ता है पीली मंदोरी, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और अगर प्रॉपर गांव पूछा जाता है तो आपको पीली मंदोरी टिक करना है, क्योंकि ये पीली मंदोरी से ही बिलोंग करते थे। और जिला अगर पूछा जाए तो आपका हिसार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर से
किस वर्ष की सर्वाधिक रही है? तो ये बतानी है कि 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें जो है सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस क्षेत्र, उसमें जो है वृद्धि सबसे ज़्यादा किस साल रही थी? तो ये रही थी 2012-13 में, यानी कि सर्विस क्षेत्र में 2012-13 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिले से। और बाबा रामदेव जो हैं ये योग और आयुष के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि योग के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में कौन है? तो बाबा रामदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हरियाणा में सदाबहार नदी है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के स्तंभ की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु तीर्थ हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कैथल में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजकुमार अजीम का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो ये तरावड़ी में हुआ था, और तरावड़ी को तराइन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको तराइन भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये करनाल में पड़ता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की राजभाषा क्या है? तो ये है हिंदी। हरियाणा जो है पंजाब से अलग करके बनाया गया था, तो जो ज़्यादा हिंदी भाषी एरिया था उसे हरियाणा बनाया गया, तो इसके बाद से हरियाणा की जो राजभाषा है वो हिंदी कर दी गई। और अगर आपसे हरियाणा की बोली पूछी जाए तो वो आपकी है हरियाणवी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर लिखा हो कि बोली कौन सी है तब आपको हरियाणवी टिक करके आना है, और अगर लिखा हो राजभाषा कौन सी है तब आपको हिंदी टिक करके आना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया। इन दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, और स्टार्टिंग में हरियाणा के 7 जिले थे और वर्तमान में 22 जिले हैं, और जो सबसे नया जिला बना है वो है आपका चरखी दादरी, जिसे भिवानी से अलग करके बनाया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के बासथली का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था व्यास सथली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यभुंती ने। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबा रामदेव का संबंध जो है कौन से शहर से है, और फल्गु का मेला जो है कहाँ लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आते होंगे, और अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी वीडियो पर या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।